कोविड-19 के टीकाकरण अभियान को लेकर सोमवार को टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एडीएम धारा सिंह मीणा, एएसपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर सीपी ओला, बिजली विभाग के एसई एनएस गढ़वाल सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीकर जिले में वैक्सीन लगाने के अभियान को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में 152 स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है, उन सभी पर 3 कमरों की साइट तैयार की जा रही है, जिसमें वेटिंग एरिया, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किया जा रहा है। वैक्सीन लगाने वाले स्थान पर चिकित्सकीय टीम भी तैनात रहेगी। इसके साथ ही 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, पुलिस और एनसीसी, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र की टीम सहयोग करेगी। इस टीम को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद यह कार्य करेगी। उन्होंने बताया पहले चरण में वैक्सीन चिकित्सा कर्मियों को लगाई जाएगी। नमस्कार। मैं जिले के सभी नागरिकों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं जिला कलेक्टर के तौर पर, और साथ ही साथ एक अच्छी खबर नए साल में जो हमारे लिए है, सभी के लिए, वो यह है कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो भारत में 2 वैक्सीन अप्रूव हो गई हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की और भारत बायोटेक की, जो भारत सरकार से सूचना प्राप्त हुई है। ये इस कोविड-19 से जो हमारी जंग चल रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और इसके लिए पहले से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेके पिछले काफ़ी समय से निर्देश जारी किए जा रहे हैं, और उन निर्देशों की पालना में हमने इसकी पूर्व तैयारी भी शुरू कर दी थी। और वर्तमान में सभी पीएचसी और उससे ऊपर के संस्थानों में वैक्सीनेशन साइट्स के रूप में चयनित कर ली गई हैं, जिसमें कि प्राइवेट संस्थान भी शामिल हैं, और 152 वैक्सीनेशन साइट्स फ़िलहाल हमने चिन्हित की हैं पूरे ज़िले में, जिनमें कि पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीनेशन इसमें दिया जाएगा, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि कोविड-19 से मैक्सिमम एक्सपोजर की जिनको रिस्क है। और इसके लिए हमारा सबसे पहला काम होगा कि एक तो सभी वैक्सीनेशन साइट्स को प्रॉपर्ली तैयार करना। उनमें 3 कमरों की हमें आवश्यकता होगी, एक वेटिंग एरिया, एक वैक्सीनेशन रूम और एक ऑब्जर्वेशन रूम। ऑब्जर्वेशन रूम इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो इसमें आफ्टर इफेक्ट्स होने की अगर कोई संभावना रहती है किसी भी वैक्सीन में, तो उसके लिए उसको प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखा जाए आधे घंटे के लिए, और यह देखा जाए कि उनको किसी प्रकार की कोई अगर किसी तरह की कोई केयर की आवश्यकता है तो उसमें एक हमारे पास चिकित्सा कर्मी और प्रॉपर व्यवस्थाएं रहेंगी। तो ये तैयारी है हमारी। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर एक टीम भी गठित की जा चुकी है, जिसमें कि 5 लोग शामिल हैं। वैक्सीनेटर के रूप में जो चिकित्सा विभाग के कार्मिक मार्क किए गए हैं, उनके अलावा 4 और इसमें कार्मिक होंगे, जो कि सुरक्षा कर्मी के रूप में, मोबिलाइज़र के रूप में, दस्तावेजों को सत्यापन और जांच करने के लिए, इन सभी कामों के लिए टीम गठित की गई है। और ये टीमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अलावा इसमें शिक्षा विभाग, आईसीडीएस, पुलिस विभाग, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और अन्य कई विभागों को शामिल करते हुए इन टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों का गठन आज शाम तक फाइनल किया जाकर कल और परसों में इनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी ब्लॉक स्तर पे, जिसमें कि इनको बताया जाएगा कि पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे करवाई जानी है, उसमें क्या क्या हिस्से हैं और कैसे अपने को वहाँ पे व्यवस्था भी बनाए रखनी है। और यदि किसी परिस्थिति में किसी को आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो कैसे उस सिचुएशन से अपने को डील करना है। तो ये हमारी पूरी तैयारी है। हम जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता हमारे पास होती है, जैसे ही भारत सरकार के माध्यम से वैक्सीन राजस्थान सरकार को और हमारे पास उपलब्ध कराई जाती है, तो हमारे पास कोल्ड चेन की सुविधा भी पूरी पुख्ता है। सभी पीएचसी और उससे ऊपर के संस्थानों के स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की प्रॉपर फैसिलिटी है, जिसमें वैक्सीन को स्टोर किया जा सकता है। फिर भी हमने उसकी एक समीक्षा करने के निर्देश चिकित्सा विभाग को दिए हैं कि न सिर्फ उनका वो सुचारू है इस चीज़ को चेक कर लें, बल्कि उनमें पर्याप्त जगह उपलब्ध है, यह चीज़ भी चेक कर लें। वैक्सीन प्राप्त होते ही हम लोग एक शेड्यूल बना के और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। जैसा कि बताया, पहले चरण में चिकित्सा कर्मियों को सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, और अगले चरण में फिर अन्य जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनमें अन्य राजकीय कर्मी, पुलिस प्रशासन और नगर निकाय और पंचायती राज और अन्य जो इस तरह के राजकीय कर्मी हैं वो भी होंगे, तथा हाई रिस्क जो हैं कैटेगरी के लोग वो भी इसमें शामिल होंगे।
तो ये हमारी पूरी तैयारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो है जनता का भी हमें इसमें पूरा सहयोग मिलेगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए तो वो आप अपने नज़दीकी PSC या CSC पर जाकर इसके बारे में ले सकते हैं और समय समय पर हमारी तरफ से भी जानकारी आपको दी जाती रहेगी। सर सीकर में टोटल कितनी वैक्सीन है, कितने लोगों को सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा टोटल? 152 साइट, जैसा मैंने आपको बताया, करीब 9000 के आसपास चिकित्सा कर्मी हमने चिन्हित किए हैं, सरकारी और प्राइवेट मिलाकर, जिनको सभी को हम लोग इसमें वैक्सीनेट करने का जो है प्लानिंग कर रहे हैं। और वो पहला चरण है। अगले चरण की जो लिस्टिंग है वो हम लोग जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार करेंगे।